अब समझ लो कि इस पूरी कहानी, इस पूरी अदालत, इस पूरे इंतजार से तुम्हें क्या सीखना है। पहली सीख यह कि कभी भी हालात को अपना रब मत बनाना, क्योंकि हालात बदलते रहते हैं लेकिन अल्लाह की पकड़ नहीं बदलती। तुमने देखा कि जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था तब भी तुम्हें संभाला गया। इसका मतलब यह नहीं कि अब जब मिलेगा तो तुम्हें खुद पर घमंड करने का हक मिल गया, बल्कि सीख यह है कि जो मिला है उसे अमानत समझो। घमंड समझोगे तो वही नेमत परीक्षा बन जाएगी। दूसरी सीख यह है कि हर चुप्पी कमजोरी ही नहीं होती। कई बार अल्लाह तुम्हें इसीलिए चुप रखता है ताकि तुम सुनना सीख सको, ताकि तुम दूसरों की बातों से नहीं बल्कि अपने अंदर की आवाज से फैसले लेना सीखो। तीसरी सीख यह कि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होती। कुछ लड़ाइयां अल्लाह खुद लड़ता है और इंसान को बस अपने किरदार को साफ रखना होता है। तुमने अगर हर बार जवाब नहीं दिया, हर बार सफाई नहीं दी, तो यह हार नहीं थी बल्कि यह ट्रेनिंग थी कि आगे जब तुम्हें ऊंचा रखा जाए तो तुम शोर करने वालों में से ना बनो। चौथी सीख यह कि सब्र का मतलब चुप बैठ जाना नहीं होता। सब्र का मतलब यह समझना होता है कि कब रुकना है और कब आगे बढ़ना है। तुमने जिन जगहों पर रुककर खुद को बिगड़ने से बचाया, वही रुकावटें आगे चलकर तुम्हारी समझदारी की। ऐ मेरे बंदे, तुझे लगता है कि तेरे हालात तुझे रोक रहे हैं, मगर सच ये है कि अब तेरे लिए सारे दरवाजे खुल चुके हैं। तेरे नाम पर रहमत का फरमान लिखा जा चुका है और तेरी तकदीर को अब कोई मिटा नहीं सकता। मैं तुझे बता रहा हूं कि तेरा आने वाला कल तेरी सोच से भी ज्यादा अच्छा है। तू अब अकेला नहीं है, क्योंकि तेरे साथ मेरा नूर है, तेरे साथ मेरी हिफाजत है और तेरे साथ मेरी ताकत है। जब तू इन नई 5 बातों को पकड़ लेगा तो तेरे दुश्मन खुद गिरेंगे, तेरा डर खत्म होगा, तेरे कर्ज मिटेंगे और तेरे रास्ते ऐसे बनेंगे जैसे पानी पत्थर को चीर कर निकलता है। ऐ इंसान, ये लम्हा तेरे लिए सबसे कीमती है। इसे दिल में उतार ले और अपनी रूह तक पहुंचा दे, क्योंकि जो ये सुनता है उसकी जिंदगी बदलती है, उसका नाम ऊंचा होता है और उसका मुकाम आसमान पर लिखा जाता है। और अब वहीं से आगे बढ़ते हैं जहां अल्लाह का पैगाम तेरे दिल में उतर कर ठहर गया था। ऐ इंसान, तुझे लगा था कि रहमतें यहीं खत्म हो जाएंगी, मगर तेरा रब ऐसा नहीं है। उसका खजाना कभी खाली नहीं होता, उसकी नेमतें कभी थमती नहीं और उसकी रहमतें हर पल नई तरह से बरसती रहती हैं। आज तुझे जो सुनना है वह पिछले पैगाम से भी गहरा और तेरा दिल हिला देने वाला है। अल्लाह कहता है कि मैंने तुझे चुन लिया है ताकि तू उस मंजिल तक पहुंचे जहां बाकी लोग सिर्फ ख्वाब देखते हैं। ऐ मेरे बंदे, जब तू मेरे बताए रास्ते पर, ऐ मेरे प्यारे बंदे, तू इस वक्त जहां भी है, जिस हाल में है और जैसे भी हालात में ये अल्फाज तेरे कानों तक पहुंच रहे हैं, ये सब मेरे हुक्म से है। ये इत्तिफाक नहीं है, ये मेरी तजवीज है, मेरी इनायत है, मेरी रहमत है। तू इस वीडियो को देख रहा है क्योंकि मैंने तुझे चुना है, तुझे जगाने के लिए, तेरे दिल की नींद तोड़ने के लिए, तेरी रूह को फिर से जिंदा करने के लिए। दुनिया फरेब से भरी हुई है, जहां झूठ को सच का लिबास पहनाया जा रहा है, जहां धोखे को अकलमंदी समझा जा रहा है, जहां गुनाह को फैशन और बगावत को आजादी कहा जा रहा है। मगर मैं, तेरा रब, मैं नहीं बदला। मैं वही हूं जो आदम अलैहिस्सलाम के वक्त था, वही जो नूह की कश्ती में रहमत बनकर बहा, वही जो इब्राहिम के आग में गुलशन बनकर उतरा, वही जो मूसा की लाठी में कौदरत बनकर चला और वही जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने में कुरान बनकर नाजिल हुआ। आज लोग जमीर बेच देते हैं सिर्फ थोड़ा सा फायदा उठाने के लिए। सच बोलने वाले को बेवकूफ कहा जाता है और चालाक झूठों को हीरो समझा जाता है। किरदार मिट गया है, सिर्फ मुखौटे रह गए हैं। लेकिन तू, ऐ मेरे प्यारे बंदे, तू इन अंधेरों में मेरा नूर बन, तू झूठ की इस दुनिया में मेरा सच बन, तू फरेब की इस भीड़ में मेरी अमानत बन। मैंने तुझे आसान राहों के लिए नहीं, सच्चे रास्तों के लिए पैदा किया है। इन्ना अल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हस्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। मैं किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद न बदले। पर याद रख, मैं नहीं बदलता, मेरी रहमत नहीं बदलती, मेरे उसूल नहीं बदलते। तू कितनी भी दूर चला जाए, मैं फिर भी तुझे पुकारता हूं। या इबादिया लजना असरफू अला अनफुसिहिम ला तगन्तु मिर रहमतिल्लाह। ऐ मेरे बंदों जो अपनी जानों पर ज्यादती कर चुके हैं, मेरी रहमत से मायूस मत हो। इंसान बदल रहा है मगर अल्लाह नहीं। आज तालीम बदल गई है, तहजीब बदल गई है।
मैं तुम्हें उस जगह से निकाल रहा हूं जहां तुम्हें बार बार खुद को साबित करना पड़ता था, और उस रास्ते पर ला रहा हूं जहां तुम्हारी मौजूदगी ही काफी होगी। तुम्हें अब हर किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब मैं बंदे के साथ खड़ा होता हूं तो उसकी खामोशी भी दलील बन जाती है। तुमने बहुत बार खुद को यह कहते हुए रोका है कि बस थोड़ा और सब्र कर लूं, और हर बार तुमने कर लिया। इसलिए अब सब्र का फल भी उसी सलीके से मिलेगा जैसे प्यासे को अचानक ठंडा पानी मिलता है, बिना शोर के, बिना ऐलान के, मगर पूरी तसल्ली के साथ। तुम्हें यह डर भी रहा होगा कि कहीं खुश होने की आदत ना भूल गए हो, कहीं सुकून अजनबी ना हो गया हो, लेकिन यकीन रखो, सुकून तुम्हें पहचानता है। वह तुम्हारे दरवाजे पर खुद आएगा, तुम्हें ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा। तुम जिन चीजों को अपनी कमजोरी समझ बैठे थे, तुम्हारा नरम दिल तुम्हारा जल्दी भरोसा कर लेना, तुम्हारा हर बात को दिल से लगा लेना, वही सब मेरी नजर में तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि जो दिल से जीता है वही दुआ को सच में महसूस कर पाता है, और मैं उन्हीं दुआओं को कबूल करता हूं जिनमें आवाज से ज्यादा सच्चाई होती है। आने वाले वक्त में तुम देखोगे कि अचानक कुछ मौके ऐसे मिलेंगे जिनके लिए तुमने दरवाजे नहीं खटखटाए थे। कुछ लोग ऐसे तुम्हारी जिंदगी में आएंगे जो तुम्हें इस्तेमाल नहीं समझेंगे, और कुछ रास्ते ऐसे खुलेंगे जिन पर चलने से पहले तुम्हें डर नहीं भरोसा महसूस होगा। ये सब इसलिए होगा क्योंकि अब तुम अपनी कीमत उन अल्लाह पाक तुम्हारी तरफ आने वाली हर मुश्किल को आसानी में बदल देगा। कोई आजमाइश तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी। तुम अल्लाह की हिफाजत में हो, वो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। तुम्हारा रब हर हाल में तुम्हारे साथ है। तुम्हारे आंसू उसके सामने बेआवाज दुआ बन जाते हैं। अल्लाह सब्र करने वालों को खाली हाथ नहीं लौटाता। हर रात के बाद एक नई सुबह आती है। तुम्हारी जिंदगी में भी रोशनी जरूर आएगी। जो दरवाजे बंद नजर आ रहे हैं वही कल खुलेंगे। तुम्हारी खामोशी भी अल्लाह के नजदीक बहुत कीमती है। हर मुश्किल तुम्हें मजबूत बनाने आती है। जो तुमने खोया वो जाये नहीं हुआ। अल्लाह उसका बेहतर बदल जरूर अता करेगा। तुम्हारा वक्त बदलेगा, हालात बदलेंगे। बस अल्लाह पर यकीन मजबूत रखना। मायूसी तुम्हें ज़ैब नहीं देती, क्योंकि तुम्हारा रब बहुत बड़ा है। वो नामुमकिन को मुमकिन करने वाला है। तुम्हारी दुआएं रास्ते बना रही हैं। तुम्हारा सब्र तुम्हारी पहचान बनेगा। अल्लाह की मदद करीब है। बस दिल को मुतमईन रखो। खुद को अल्लाह के हवाले कर दो, वो तुम्हारे हक में बेहतरीन फैसला करेगा। तुम महफूज हो, तुम अल्लाह के साए में हो।